देखने में ज़रूर आलू बुखारा लग रहा होगा, ये आलू है। आपको बता दें कि देखिए किस तरह से बिल्कुल लाल रंग का जो आलू है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। प्रौद्योगिकी केंद्र में हम पहुँचे हैं, जहाँ पर कृषि मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग-अलग तरह की जो किस्म की आलू की वैरायटी है वो देखते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये आलू की वैरायटी है 1957 और साथ लगते हैं ये नीलकंठ जिसका नाम दिया गया है, और अलग तरह का आलू जो शायद ही आपने और हमने कभी देखा होगा इसको। तस्वीरें हैं नके कला की दिखा रहे हैं आपको। जेपी दलाल कृषि मंत्री पहुंचे हैं और जो विभाग द्वारा आलू उगाए गए हैं फिलहाल उसका निरीक्षण करने के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी हैं वो भी साथ में है, और जो आलू है अलग अलग तरह की वैरायटी है फिलहाल उनका जो निरीक्षण करने के लिए आगे कृषि मंत्री जेपी दलाल आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीलोखड़ी विधायक धर्मपाल गोंधर भी मौके पर पहुंचे हैं, और जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच कर अपनी जो बात है वो करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। 15 के बाद शुरू होते हैं। अभी ये सीट सर्टिफिकेशन वाले बताएंगे, आप बताओ। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो आलू है बिल्कुल आलू है, गुलाबी आलू है, उसको जो कृषि मंत्री को दिखाते हुए जरूर जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं, और उसकी जो क्वालिटी है और उसको बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेटा नहीं होगी सर यहाँ पे। अब क्या होगा? इसका अभी कर कोई डाइट को लेके 5 इसका सारे वर्षों का इसका खर्च तो प्याज का तो इस रेट तो पहले वाले लाल आलू जस्ट यार मार्केट में के अच्छा यहाँ पर जो है आलू प्रौद्योगिकी सेंटर है शामगढ़ में, इसमें 4 दिन का किसानों का मेला था। सारे देश के कृषि वैज्ञानिक इसमें आए और नई नई तकनीकी नए नए बीज कौन सी वैरायटी हमारे देश के लिए कामयाब हो सकती है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं। ये हरियाणा का एक उत्कृष्ट केंद्र है जिसके अंदर बीज का अलग अलग वैरायटी करके बीज करते हैं। किसानों को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। किसान यहाँ से बीज ले जा करके आगे बीज बना करके बेचते हैं, और ये अलग अलग वैरायटी जो यहाँ हमारे देश में कामयाब हो सकती है उनका प्रदर्शन यहाँ पर होता है। ये हमारा जो भाग है हॉर्टिकल्चर का उसका एक केंद्र है, और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो जो नई नई चीज करनी होती है, फसलों का विविधीकरण करना होता है, इस केंद्र के माध्यम से भी ये काम होता है। यहाँ ऐसे बीज हैं जो 70 दिन के अंदर भी तैयार हो जाते हैं आलू, तो उससे किसान किसी भी तरह की जरूरत नहीं है बिजाई कर सकते हैं। तो ये जो एरोपोनिक खेती है यहाँ पे जो आलू की है वो किसानों तक कब तक पहुँचेगी? किसानों तक तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन एरोपोनिक्स का ऐसा है कि जब तक हमारे यहाँ जमीन काफी उपलब्ध है तो लोग उसी में करते हैं, और ये हाई वैल्यू या हाई टेक्नोलॉजी की चीज है तो उसमें एरोपोनिक्स में लोग लेट स्टेज में जाते हैं जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है और बहुत ज्यादा उसको देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन आलू का जो रखा तो हरियाणा में करता है, लेकिन किसानों के पास उतनी मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं होता। इस दिशा में सरकार क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ बीज होता ही नहीं था। अब ये हमारा केंद्र हमने बनाया है, इस केंद्र के द्वारा किसानों को प्रोत्साहन दिया है कि आप बीज का उत्पादन करें, और अब जो है काफी मात्रा में ये हम किसानों तक बीज पहुंचा पाते हैं, और आने वाले वक्त में किसान जो बीज पैदा करने में लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें बाहर से बीज लाने सर कई वैरायटी ऐसी है जो नमकीन पानी में भी हो जाती है, तो ये जान करके मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि हाँ एक दो वैरायटी ऐसी बताई हमारे वैज्ञानिक ने, कृषि वैज्ञानिकों ने, कि जो बिल्कुल खारे पानी में हो जाती है। तो इससे तो हमारी जो खारे पानी का जो भूमि है, खारे पानी के जो किसान हैं उनकी जीवन दशा ही बदल जाएगी, क्योंकि खारे पानी के अंदर जब बारिश होती है तो थोड़ी एक आध फसलों ले पाते हैं,
उसी क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा लाभ इससे होने वाला है। सर हरियाणा का जो बजट आने वाला है पैक के स्विच कर रहे हैं, ड्रोन की तरफ पायलट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन दो क्वेश्चन है सर इसमें। एक तो जो सब्सिडी दी जानी है सर, भारत सरकार देती है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है, हरियाणा में अभी ड्रोन के लिए किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही। हमने सेकेंड इसी में है सर, इफ्को के साथ मिल करके 1 लाख का टारगेट होता है अभी। हमने इफ्को के साथ मिल करके ड्रोन की ट्रेनिंग दिलवाई है और पिछले 15 दिन पहले 10 ड्रोन की वैन 13 लाख की लागत की जो ट्रेन पायलट्स थे उनको सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी पे उपलब्ध कराई है। 125 वैन हम उपलब्ध कराएंगे जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली है, और महिला भी उनमें 25 होंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैन देंगे। इसमें ड्रोन भी होगा, बैटरी भी होगी, और उनको काम दिलवाने के लिए हमने विभाग से टारगेट दिया है कि 1 लाख एकड़ के अंदर जो चाहे आलू हो, गेहूं हो या कुछ हो, नैनो यूरिया का स्प्रे करवाएं। मैं समझता हूं कि उससे एक तो नैनो स्प्रे यूरिया है उसका प्रचार प्रसार होगा, दूसरा जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा, तीसरा जो कृषि के अंदर तकनीकी का प्रयोग है उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे 1 लाख का टारगेट है सर, 1 लाख का टारगेट है, करनाल ने 3000 कवर कर लिया है, बाकी हम तो किसानों को अभी और भी 1 लाख से आगे बढ़ाने को भी तैयार है, ताकि किसान इस अभी तक कोई भी नई चीज आती है तो किसान धीरे धीरे उसको अपनाता है। तो किसान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका फायदा उठाएं। सिर्फ 100 रुपए के अंदर हम प्रति एकड़ में जाके खाद का जो छिड़काव उसके खेत में जाके कर रहे हैं। इससे अच्छी योजना और किसान के लिए कोई हो नहीं सकती। मंत्री 2 यात्राएं शुरू हुई, एक प्रदेश में जन संदेश यात्रा कांग्रेस की और एक राहुल गांधी मणिपुर से शुरू हुई, किस तरह से? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाएं बनाने का अधिकार है, लेकिन राहुल जी भारत में जोड़ो यात्रा करते हैं और उनकी जब भी यात्रा शुरू करते हैं उनके बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के चले जाते हैं। कांग्रेस जोड़ो जैसी यात्रा ये हो जाती है, और हमारा काम ये यात्रा का है, जन संदेश यात्रा का, जनता के दरबार में जा करके उनकी समस्याएं सुन करके मौके पर उसका समाधान करें। हमारा यात्रा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, हम सेवा भाव से गांव में जा रहे हैं। किसी को सिलेंडर देना है, किसी की पेंशन कटती है, किसी का पीला कार्ड है, किसी भी तरह की जो समस्या है गांव में जाकर के उसको सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, आम जनता के लिए योजनाएं लेके आती है और आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। कांग्रेस कह रही है कि हर घर कांग्रेस में जाएंगे, हम ये अभियान चलाएंगे, हर घर कांग्रेस। अच्छी बात है, उनको चलाना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई हम कांग्रेस के वक्त में ये कमियां हमारे अंदर रही और आजकल भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छे काम किसानों के लिए किए हैं, और आगे की योजनाएं बताएं। सर हरियाणा का जो बजट आने वाला है उसमें हरियाणा के किसानों के लिए कुछ रहेगा? देखिए, कृषि का बजट तो जो कांग्रेस के वक्त में 800 करोड़ रुपए का था तो बढ़ के 3900 करोड़ रुपए का हो गया। बागवानी का बजट कई गुना बढ़ा है। इसी तरह से गौशाला का बजट है वो 10 गुना बढ़ा है। नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ा है। विशेष ध्यान है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो, ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़े, ग्रामीण भारत में अच्छी विकास हो, और मैं समझता हूं कि इस बार भी बजट का यही फोकस है। एमएसपी को लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं 26 तारीख के आसपास। मैं समझता हूं कि एमएसपी ही क्यों हो। अब हमारे कई बार देखते हैं कि बहुत सारी फसलें इस बार 1-1 लाख रुपए एकड़ का आमदनी हुई है बासमती धान की। ऑल टाइम हाई प्राइस किसान को मिली है, उसमें कोई एमएसपी नहीं थी। पिछले साल सरसों का भाव 8,000 रुपये तक बिका, उससे पिछले साल कपास का भाव 11-12 हज़ार रुपये तक बिका, जो एमएसपी से डबल था। एमएसपी ही काफ़ी नहीं है, किसान को मार्केट की ताकतें ऐसा भाव दें जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मंत्री, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयास लगाए गए एक साथ हो सकते हैं, कभी बात आती है कि नहीं। भाजपा सांसद जो है इस लेकर अलग राय रखते हैं,
देखिए, चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में सारे चुनाव साथ हों, और उसके लिए कमेटी भी बना दी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, और हमारी नीयत भी है साथ चुनाव हो। इस बार हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, ये व्यवस्था देखना चुनाव आयोग का काम है, या जो समिति बनाई उसका काम है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर हूँ ना रिटायर्ड हूँ, जनता एक मौका और दे दो। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वास्थ्य बना रहे और इसी तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते रहे, दोनों मजबूत रहना जरूरी है। राम मंदिर पे कांग्रेस ने इनविटेशन को एक तरह से डिनाई किया है, तो उस पर कैसी है? देखिए, भारत की संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, या इस देशवासियों के लिए राम जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। सुबह उठते चलते फिरते अब देखते हैं सभी राम राम करते हैं, अभिवादन में राम राम करते हैं, और जो लोग राम मंदिर के निर्माण को भी एक उसमें विघन डालने की बात करते हैं या उसको राजनीति में ले जाने की बात करते हैं, तो वो उनकी मानसिकता है। कांग्रेस ने तो राम मंदिर के बारे में यही कहा था कि राम ही काल्पनिक है। जब इतनी बड़ी आबादी जिसकी श्रद्धा के पात्र हैं, उसको भी एक काल्पनिक कहना, वो उनकी मूर्खता है।